हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं इस समय समांतर श्रेणी और उसमें चल रहा है आपका प्रश्नावली 5.3। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। इस प्रकार 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। जरा ध्यान दीजिए। कुल 200 लकड़ी के लट्ठे हैं, जैसा कि आप देखेंगे बुक में दिखाया भी गया है। 200 लकड़ी के लट्ठे हैं और उन्हें एक ढेरी के रूप में रखा जा रहा है। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रख दिया, उसके ऊपरी वाले पंक्ति में 19 लट्ठे रखा, उसके ऊपरी वाले पंक्ति में 18 लट्ठे रखा, उससे ऊपरी पंक्ति वाले में 17 लट्ठे रखा। अर्थात प्रत्येक ऊपरी वाले जो है पंक्ति में अपने पहले से जो है एक लट्ठे कम होते चले जा रहे हैं। इस तरह से इसमें पूछा जा रहा है, जब कुल 200 लट्ठे हैं तो 200 लट्ठों को कुल कितनी पंक्तियों में रखा जाएगा और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में जो है कितने लट्ठे होंगे। ठीक ना। तो चलिए देखिए, जैसा कि यदि हम एक श्रेणी बनाते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे। उसके बाद वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 19 लट्ठे। उसके बाद वाले में 18 लट्ठे, फिर 17 लट्ठे। इस तरह से लट्ठे जो है रखे गए हैं। ठीक। और लट्ठों की कुल संख्या कितनी है, 200 है। कितनी है, 200 है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि कितनी पंक्तियों में यह लट्ठे रखे गए हैं, अर्थात जो है इसके पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक ना। तो इनका कुल योग जो है हमें 200 दिया है। तो हम यहां पे देखेंगे सबसे पहले, तो इसका प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद ए बराबर 20। सार्वांतर देखते हैं। सार्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर हो गया 19, A2 19, A1 20। 19 में से 20 घटाएंगे -1, क्योंकि जो है प्रत्येक अगले वाली संख्या पहले संख्या से एक कम हो जा रही है। अर्थात प्रत्येक ऊपरी वाले परत में जो है लट्ठों की संख्या एक कम होती चली जा रही है, इसलिए डी बराबर -1 हो गया। हम मान लेंगे माना पंक्तियों की संख्या n है। पंक्तियों की संख्या क्या है, n है। और टोटल कुल लट्ठे मिला के 200 हैं। अर्थात जो है n पदों का योग 200 होना चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं यस n बराबर 200, क्योंकि कुल लट्ठों की संख्या हमें दिया हुआ है 200। तो यस n बराबर हम क्या लिखे, 200, क्योंकि जितने भी पद इसमें हैं, जितने भी पंक्तियां बनेंगी, कुल पंक्तियों को मिला करके लट्ठों की संख्या 200 होनी चाहिए। हम फार्मूला यहां रखते हैं। यस n का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200। चलिए n हमें ज्ञात करना है। हम लिखेंगे n/2। 2 गुणे a की वैल्यू आप देख रहे हैं 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान -1, ये बराबर होगा किसके, 200 के। चलिए यहाँ पे देखिए n/2, 20 दूना 40 प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं -1 का गुणा n में होगा, -1 का गुणा -1 में होगा। तो -1 का गुणा n में होगा, ब्रैकेट हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -n और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 200। यहाँ पे हम देखते हैं, हम 2 को उधर भेज देंगे तो n 40
माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200 गुणे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो गया। इधर देखिए n यहाँ पे 40 और 1 कितना हो गया 41 माइनस n बराबर 200 दूना 400, 200 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 आगे। n का गुणा करिए, n का गुणा करेंगे हम 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। n स्क्वायर आगे करते हैं हम माइनस n स्क्वायर प्लस 41 n 400 इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 400 बराबर 0। ठीक, माइनस हम कॉमन लेंगे सब चीज बदल जाएगा। चलिए इधर देखते हैं, इसमें माइनस हम कॉमन ले लेंगे सारे चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे। ठीक ना, इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर फिर उसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस 41 n और प्लस 400 बराबर 0। इस तरह से देखते हैं यह एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब इसे हम हल करके देख रहे हैं, इसे हल करके n का मान निकालेंगे तो वही पंक्तियों की संख्या हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ n का गुणांक 1 है, कोई गुणांक नहीं 1 लेते हैं तो लास्ट में अचर पद हमारा 400 है। 400 का ऐसा फैक्टर करेंगे उसे जोड़े या घटाएं कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। तो चलिए 400 का हम फैक्टर करते हैं, इधर भी हम इरेज कर रहे हैं। देखिए 400 का फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूना 4 0 0 फिर 2 से 2 1 का 2 0 0 2 पचे 10 0 फिर 2 दूना 4 2 पचे 10 5 पचे 25 5 1 का 5। ठीक, आप देख रहे हैं 4 तो 2 आया 2 तो 5 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 5 पचे 25 अर्थात हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 400 बराबर लिख सकते हैं 16 गुणे 25। ठीक ना, 400 बराबर 16 गुणे 25 और 41 n की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 41 n है, माइनस 41 n की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 16 n और माइनस 25 n। ठीक, तो इस तरह से माइनस 16 n और माइनस 25 n दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है माइनस 41। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 25 n प्लस 400 बराबर कितना हो गया 0। दो दो पदों का जो है जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे n स्क्वायर माइनस 16 n में हम देखते हैं n हमारा कॉमन है क्योंकि n से n स्क्वायर भी डिवाइड होगा, n से 16 n भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ n कॉमन लिए यहाँ बचा n माइनस n से कैंसिल हुआ बचा हमारा क्या 16 माइनस इधर देखते हैं 25 n है 400 400 है तो हम देख रहे हैं 25 से 400 भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा, पूरी विभाजित हो जाएगा। तो हम 25 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा n और प्लस माइनस माइनस हुआ 25 एक का 25 15 बचा 0 उतारे 150 हुआ 25 छक का 150। इस तरह से देखिए n माइनस 16 दोनों ब्रैकेट मिल रहे हैं, हम n माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं, हमें प्राप्त हुआ n माइनस 25 बराबर 0। अब एक एक ब्रैकेट को हम लेते हैं और इसे हल करके n का मान निकालते हैं तो n माइनस 16 बराबर 0 हुआ, n बराबर 16 हुआ। फिर इधर देखते हैं n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25। हम देखते हैं n का दो हमें मान प्राप्त हुआ, दो वैल्यू प्राप्त हुई 16 और 25 और दोनों जो है मान पॉजिटिव है अर्थात धनात्मक है। अगर दोनों मान धनात्मक हैं तो हम दोनों मान ले सकते हैं। ठीक, n बराबर 16 या n बराबर 25, लेकिन इसमें से पंक्तियों की संख्या केवल एक ही हो सकती है, या तो जो है 16 पंक्तियां बनेगी, जो भी 200 लट्ठे रखे गए हैं उसमें जो है पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगी और या पंक्तियों की संख्या 25 होगी, दो में से केवल एक आंसर ही आएगा। ठीक, एक ही आंसर हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा हमारा सही n बराबर 16 या n बराबर 25। तो इसमें देखिए हम देखते हैं अगर हम n बराबर 16 लेते हैं, ठीक ना, n बराबर हम क्या ले लेते हैं 16,
अगर n बराबर 16 ले रहे हैं, पदों की संख्या हम 16 लिए, और जरा आप ध्यान देंगे n बराबर 16, a बराबर हमें मालूम था 20 और d बराबर हमें मालूम था -1। तो हम ये देखते हैं कि लास्ट वाले पद में क्योंकि इसमें पदों की संख्या हम जो है टोटल 16 मान लिए हैं, तो लास्ट वाले पद में हमारा कितने लट्ठे होने चाहिए, क्योंकि कह रहा है इसमें सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में कितने लट्ठे, ऊपरी वाले पंक्ति में यानी नीचे से आप देखेंगे तो सबसे ऊपरी वाला सबसे लास्ट होगा। तो देखिए n पद हमारा होगा, तो हम n पद निकालेंगे, तो हम देखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 16वां पद हम निकालते हैं a 16 बराबर हम देखते हैं a का मान कितना है 20 और प्लस n का मान 16 माइनस 1 गुणे d का मान -1 बराबर 20 प्लस 16 में से 1 घटाइए 15 गुणे -1, 20 और 15 का 15 प्लस माइनस 15 बराबर कितना हो गया, 20 में से 15 घटाए 5। हम देख रहे हैं कि यदि जो है पंक्तियों की संख्या 16 हुई, अर्थात 16 पंक्तियां बनी, तो सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में 5 लट्ठे आए। अब जरा हम B25 वाले से भी क्लियर करते हैं कि अगर 25 पंक्तियां बनी तो सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। आइए इधर देखते हैं। तो फिर हम फार्मूला वही लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 25वां पद हम निकालेंगे, a 25 बराबर a का मान 20 प्लस यहाँ पे 25 माइनस 1 गुणे डी का मान -1 बराबर 20 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे 24 गुणे -1, 20 और यहाँ 24 1 का -24, 20 में से 24 घटाएंगे -4। जरा ध्यान देंगे आप, यदि आप जो है 25 n बराबर 25,000 ये मान रहे हैं कि 25 पंक्तियां हैं, तो सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में -4 लट्ठे, अर्थात ये संभव नहीं है, -4 लट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि एक लट्ठे के बाद लट्ठों की संख्या अगर सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है जो भी लट्ठे, अगर मान लीजिए एक और लट्ठे आ गया तो उसके बाद खत्म, और -4 जो है एक से भी छोटा है, तो हम देखते हैं संभव नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता तो जो है इस प्रकार 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, तो अतः हम लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या हम 16 लेते हैं। कितनी पंक्तियां, 16 पंक्तियों की संख्या हमारी 16 हो गई, क्योंकि n का मान 16 25 आया था, जो कि 25 संभव नहीं हो पाएगा। जब ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठे नहीं तो 25 संभव नहीं, पंक्तियों की संख्या 16 तथा और पूछा गया था सबसे ऊपरी पंक्ति में, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या तो 16 पंक्ति में जो है सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी आई थी, 5। तो इस तरह से यही दोनों हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। अर्थात जो भी 200 लट्ठों की एक ढेरी बनाई गई थी उसमें टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हुई, 16, अर्थात 16 पंक्तियां बनाई गई थी, और सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में कितने लट्ठे थे, 5 लट्ठे थे। कितने लट्ठे थे, 5 लट्ठे थे, ठीक ना। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसे नोट करिए, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा बुक में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन लंबा इसलिए हम लिख नहीं पाए। तो क्वेश्चन हमारा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। कोई आलू दौड़ प्रतियोगिता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे प्रारंभ में एक बाल्टी रखी गई है, और क्या कहा गया है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। आप देख रहे हैं
एक बाल्टी रखी गई, बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है। उसके बाद प्रत्येक 3-3 मीटर पर आलू रखे गए हैं। कोई आलू दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें बताया गया कि प्रारंभिक स्थान पे एक बाल्टी रखी हुई है और इस बाल्टी से 5 मीटर दूरी पर एक आलू रखा गया है। उसके बाद प्रत्येक 3-3 मीटर पे आलू रखे गए हैं और इस तरह से कुल जो है 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू? 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, जरा हम देखेंगे। जैसा कि आपको बताए कि एक प्रारंभिक स्थान पे एक बाल्टी रखी गई है, पहला आलू इसे 5 मीटर की दूरी पर और प्रत्येक आलू 3-3 मीटर की दूरी पर इस तरह से रखे गए हैं और आलूओं की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी क्या करता है, यहां से एक आलू उठाएगा और जाकर के दौड़ करके बाल्टी में डालेगा, फिर यहां से जाएगा दूसरे आलू के पास, फिर इसे उठाएगा, फिर बाल्टी में डालेगा, फिर तीसरे आलू को उठाएगा, फिर बाल्टी में डालेगा। ठीक इस तरह से जो है प्रत्येक प्रतियोगी ऐसा कर रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक ना। तो हम देखते हैं जरा सा, आप ध्यान देंगे कि पहला आलू वो जब उठाएगा तो उसे कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। मान लीजिए जो है यहाँ बाल्टी के पास प्रतियोगी है तो यहां से 5 मीटर जाएगा, फिर 5 मीटर वापस आके इसमें डालेगा, अर्थात पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी हमारी हुई 10 मीटर। ठीक, फिर क्या करेगा, फिर जब दूसरा आलू उठाएगा तो यहां से 5 + 3 और 8 मीटर जाएगा और फिर 8 मीटर वापस आके इसमें जो है डालेगा। अर्थात इस तरह से हम देखते हैं दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी तक डाली गई जो है, बाल्टी तक डालने में दौड़ी गई दूरी कितना हुआ, 8 और 8 16 मीटर। इस तरह से 10 आलुओं के लिए ऐसा प्रत्येक प्रतियोगी कर रहा है तो उसे कितना जो है दौड़ लगाना पड़ेगा, कितने मीटर। तो चलिए हम हल करते हैं और हम यहां देखेंगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है तो पहले आलू को उठाकर हम लिखेंगे, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी कितनी दूरी जो है वह दौड़ा, ठीक ना। पहले आलू को उठाकर हम देख रहे हैं 5 मीटर आया, 5 मीटर गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 अर्थात कई मीटर, 10 मीटर। कितने मीटर, 10 मीटर दौड़ा, ठीक ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अब दूसरा आलू उठाएगा तो हम लिखेंगे दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर, ध्यान देंगे 5 मीटर ही चलेगा, फिर इसके बाद 3 मीटर और यही फिर इतना दूरी वापस चला जाएगा तो उसका डबल हम कर देते हैं इस तरह से, 2 × 5 3 8 बराबर 16 मीटर। कितने मीटर हो गया, 16 मीटर। इसी तरह से अगर जरा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी
क्या हो जाएगी भाई, 2, 5 प्लस 3 और प्लस 3, 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर, अर्थात 2 गुणे 5 3 8 3 11, 11 दूना कितना चल गया टोटल 22 मीटर। देखिए तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह प्रतियोगी पहला आलू उठा के अगर बाल्टी में डालेगा तो उसे 10 मीटर दौड़ना पड़ेगा, दूसरा आलू उठाएगा तो 16 मीटर दौड़ना पड़ेगा, तीसरा आलू उठा के बाल्टी में डालेगा तो कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा, 22 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अतः इस प्रकार एक श्रेणी बन जा रही है, तो हम लिखेंगे अतः एपी अर्थात एक समांतर श्रेणी हमारी बन रही है, कितना 10, 16, 22, इस तरह से देखिए, इस तरह से कई पदों तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक, ठीक। यह एक श्रेणी बन गई कितने पदों तक, 10 पदों तक। अब हमें क्या करना है, इसका 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, ठीक। पहले 10 मीटर फिर 16 मीटर फिर 22 मीटर, इस तरह से दूरियां बढ़ती चली जाएगी और 10 पदों तक ले जा करके हमें सबका योगफल ज्ञात करना है। तब हम बता पाएंगे कि प्रतियोगी प्रत्येक आलू को उठाकर, इसमें जब सारे आलू को उठा के डाल दिया तो कुल कितने मीटर चला। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रथम पद ए हमारा कितना हुआ, 10 मीटर, 10 हुआ। सार्वांतर डी कितना हो गया भाई, A2 माइनस A1, तो A2 कितना हुआ 16 माइनस 10 बराबर 6, 6 हो गया। n बराबर कितना है, क्योंकि 10 आलू हैं 10, यस एन का फार्मूला हम लगाते हैं, यस एन बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो यस 10, चूंकि टोटल आलूओं की संख्या 10 थी, 10 पदों तक योगफल निकालना हमें, 10/2, 2 गुणे ए का मान कितना है 10 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान 6, ठीक। अब इसी को हम हल कर लेंगे, हमें कुल जो है चली गई दूरी मालूम हो जाएगी, ठीक। चलिए इधर हम इरेज करते हैं, हम देखेंगे यस 10 इक्वल टू 10 को काटेंगे 2 से तो हमारा आ गया 5, कितना आ गया 5। यहाँ पे हम देखेंगे 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 घटा दीजिए, 9 गुणे 6 बराबर 5, 20 प्लस 9 6 54 बराबर 5 गुणे 54, 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 74, और यही गुणा कर देंगे, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। 5 चौक 20 की जीरो वहां से लगा, 2 5 7 35, 2 37, इस तरह से हमारा उत्तर कितना आया 370 मीटर। अर्थात इन 10 आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने पर कुल दौड़ी गई दूरी, कुल चली गई दूरी कितना होगी 370 मीटर, और यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि जो है पूरे सारे आलू को उठाकर बाल्टी तक डालने में प्रतियोगी को चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और 20वां क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए हमारी प्रश्नावली 5.3 क्या हो गई कंप्लीट हुई, ठीक ना। चलिए यहां तक आप लोग नोट करिए, फिर जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ।